अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ख़ास अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेस्ट सोल्यूशन। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे मुआयन हुज्जाज की टर्म एंड कंडीशन या शराइत। ठीक है, तो सबसे पहला शर्त ये है कि जब मुआयन हुज्जाज पाकिस्तान से जद्दा और जद्दा से वापस पाकिस्तान आएंगे तो इसका जितने भी जहाज़ का टिकट है वो कौन बर्दाश्त करेगा? वो मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजन एंड इंटरफेथ हारमोनी बर्दाश्त करेगा। इस तरह 2 नंबर टर्म एंड कंडीशन ये है कि जब मुआयन हुज्जाज उधर अपनी ड्यूटी परफॉर्म करेगा तो इनका जो रिहाइश है वो मुफ्त जो है ना वो फराहम की जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर की जानिब से। और उनको जो है ना जो BPS 17 और 18 है उनको रोज़ाना 188 सऊदी रियाल का अलाउंस दिया जाएगा। इस तरह जो BPS 7 से 16 तक अफसरान हैं उनको 131 जो सऊदी रियाल है पर डे जो है ना वो अलाउंस दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा थर्ड जो टर्म एंड कंडीशन है वो ये है कि जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हज जद्दा की तरफ से जो ऊपर बयान की गई सहूलियात के अलावा और सहूलियात फराहम नहीं की जाएगी। ठीक है, जो अबाव मेंशन फैसिलिटीज़ है इसके अलावा कोई और फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारे पास है वो ये है कि यार जो मुआयन हुज्जाज है उनके साथ अपना स्मार्टफोन होना चाहिए। ठीक है, और स्मार्टफोन में उनको गूगल मैप और इस तरह जो पाक हज मुआयन ऐप है जिस पर मैंने एक वीडियो बनाई भी है इसका इस्तेमाल उनको आना चाहिए। और इसके अलावा जो फ़ोन का ख़र्चा है यानी इंटरनेट का जो ख़र्चा है वो ख़ुद मुआयन हुज्जाज जो है ना बर्दाश्त करेगा। इसके अलावा कुछ और भी हिदायत इंस्ट्रक्शन लिखी गई है वो ये है कि फ़ोन जो है ना हर वक्त ऑन होना चाहिए, इस पर लोकेशन ऑन होना चाहिए। बैलेंस या इस तरह बैटरी की ख़त्म होने का उज़र काबिल कबूल नहीं होगा। ठीक है, और जो इसका मुआवजा है वो भी नहीं दिया जाएगा, वो ख़ुद बर्दाश्त करेगा। ठीक है, नेक्स्ट टर्म एंड कंडीशन ये लिखा गया है अगर किसी शख्स का जो कोविड-19 का टेस्ट है वो पॉजिटिव आ गया इस पर जितना भी खर्चा आएगा तो मजहबी उमूर से वसूल नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये बात लिखी गई है कि जो मुआयन हुज्जाज है ये डायरेक्टर जनरल हज जद्दा की इंतज़ामी और ऑपरेशनल कंट्रोल में होगा। ठीक है, जो हज का मजमूई तौर पर इंचार्ज है यानी अंडर कमांड काम करेगा किसका? डायरेक्टर जनरल हज जद्दा के साथ। ठीक है, इस तरह कुछ और टर्म एंड कंडीशन भी है। टर्म एंड कंडीशन ये है कि अगर कोई शख्स का ड्यूटी अनसेटिस्फैक्ट्री रहा ड्यूरिंग दिस जर्नी तो उनको जो है ना सऊदी अरब से डिपोर्ट किया जाएगा और इस पर जितना भी ख़र्चा मजहबी उमूर ने किया है ठीक है पाकिस्तान से सऊदी अरब तक पहुंचाने के लिए तो इसका वापस किया जाएगा। ठीक है, वो रिफंड करेगा। तो अपनी अपनी ज़िम्मेदारी बिल्कुल जो है ना आसान तरीके से निभानी है। ठीक है, इस तरह और लिखते हैं कि जो मुआयन हुज्जाज सेलेक्ट हो जाए तो उनको चाहिए कि वो सियासी मजहबी या कोई और फिरकावाराना जो कंट्रोवर्सीज़ है इसमें उनको जो है ना मुलव्वस नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस तरह नेक्स्ट टर्म एंड कंडीशन ये है कि जो मुआयनीन हज है वो अपनी जो सेल्फ इंटरेस्ट है ठीक है या सेल्फ कंफर्ट है उनको साइड पर रखेगा और उनका पूरा का पूरा फोकस होगा हुज्जाज किराम की खिदमत पर। ठीक है, और ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे पाकिस्तान और वजारत मजहबी उमूर और डायरेक्टरेट जनरल हज का इमेज ख़राब हो। ठीक है, इस तरह कुछ और टर्म एंड कंडीशन है। मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा में हुज्जाज की सहूलत के लिए कायम की गई जो मुख्तलिफ सेक्टर्स में तैनात होने वाली वेलफेयर स्टाफ मुआयनीन फोर्स के इंचार्ज के तौर पर सेक्टर कमांड वगैरह की इस्लाहात इस्तेमाल नहीं की जाएंगी। किसी गैर मुल्की मज़कूरा इस्लाहात का इस्तेमाल जिनेवा कन्वेंशन की मुनाफी और दोनों ममालिक के दरमियान सफारती उसूल ताल्लुकात के ख़िलाफ़ है। ठीक है, इसके अलावा जो पासपोर्ट पर तस्वीरें सिविल ड्रेस में होनी चाहिए न कि पाकिस्तान की मसलह अफवाज पुलिस रेंजर वगैरह की यूनिफॉर्म में। ये दोनों ममालिक के दरमियान सफारती उसूल की भी खिलाफ है। ठीक है, तो आपको चाहिए कि सिविल ड्रेस में अपनी जो पासपोर्ट साइज़ की पिक्चर है वो बनवाएं। इसके अलावा बुकिंग में तब्दीली इस तरह इमारत की तब्दीली के लिए इनफरादी मेंबर या किसी ग्रुप की दरख्वास्तों को किसी भी कीमत पर काबिल कबूल नहीं किया जाएगा सिवाय इंतहाई हंगामी सूरत हाल में और DG हज जद्दा की पेशगी मंजूरी के साथ। फिर आप चेंज कर सकते हैं, इसके अलावा आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इस तरह और लिखते हैं कि डायरेक्टर मुआयनीन सऊदी अरब में मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में मुख्तलिफ सेक्टर्स में कायम सेक्टर ऑफिसर्स DG हज जद्दा की मशावरत से मुआयनीन की मेंबर की तैनाती के ज़िम्मेदार होगी। ठीक है,
नेक्स्ट टर्म एंड कंडीशन ये है कि मुआइनीन हुज्जाज का रवैया हुज्जाज के साथ इंतहाई शाइस्ता और फरमानबरदार होना चाहिए। किसी किस्म की जारिहाना रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर किसी ने कोई बेइज्जती या जारिहाना रवैया इख्तियार किया तो इनके खिलाफ जो है डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा और उनसे वजाहत तलब किया जाएगा। इस तरह मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर एंड इंटरफेथ हारमनी के अरकान पर मुश्तमिल एक सुपरवाइजरी कमेटी बना दिया जाएगा। कमेटी जो मुआइनीन हुज्जाज है इसकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करेगा और इस पर एक रिपोर्ट जो है ना वो मिनिस्ट्री को अरसाल करेगा। ये रिपोर्ट मुआइनीन हुज्जाज की जो डायरेक्टर है इसकी तरफ से जमा कराया जाएगा और इसमें हर बंदी का परफॉर्मेंस सबमिट किया जाएगा कि फला बंदे ने ड्यूटी की है या नहीं की है, इसका रवैया बेहतर था या ख़राब था, तो इस तरह की चीज़ें लिखेगा। नेक्स्ट टर्म एंड कंडीशन ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर एंड इंटरफेथ हारमनी के पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो इस प्रोसेस को किसी भी मरहले में ख़त्म कर सकता है। तो ये एक बात उन्होंने बहुत ख़तरनाक लिखी है मेरे ख्याल में, ठीक है। इस तरह जो हुज्जाज मुहाफ़िज़ स्कीम है इसको आपने जो है ना 500 रुपये डोनेट करने हैं और ये नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। इस तरह जो सेकंड लास्ट टर्म एंड कंडीशन है ये कहता है कि अगर KSA में यानी किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में किसी बंदी ने कोई ऐसा काम किया जो सऊदी अरब की SOPs, उसके कानून और इसके प्रोटोकॉल के ख़िलाफ़ था, तो इस पर जो जुर्माना आयद किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ KSA की जानिब जो 1000 से शुरू होता है और 10,000 तक हो सकता है, तो इसका वो बंदा ख़ुद ज़िम्मेदार होगा। मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर एंड इंटरफेथ हारमनी और जो है ना ये जुर्माना नहीं भरेगा बल्कि ये बंदा ख़ुद ये नुकसान उठाएगा। तो ये जो है ना एक श्योरिटी बॉन्ड आपसे लिया जाएगा। पहली आपको पता है एक फॉर्म मौजूद है इन कागजात डॉक्यूमेंट्स में, इसमें आपने श्योरिटी बॉन्ड साइन करना है कि मैंने उधर जो भी ऐसा काम किया जो कानून के मुताबिक नहीं था और मुझ पर कोई जुर्माना आयद हो गया तो इसका ज़िम्मेदार मैं खुद हूँगा, इसको मैं खुद पे करूँगा। टर्म एंड कंडीशन का जो आखिरी पॉइंट है वो ये कहता है कि आपको जो मंदरज़ेल शोबे हैं इसमें महारत या तजर्बा चाहिए, जैसे कि मेहमान नवाजी का शुबा जिसमें रिहाइश प्रोवाइड करना, खुराक और हाउस कीपिंग वगैरह। इसके अलावा रिस्क और इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करना, हुजूम को संभालना, ठीक है, ट्रैफिक मैनेजमेंट, कंट्रोल रूम्स और फील्ड डिपार्टमेंट में काम करने का तजुर्बा। ये अगर आपके पास तजुर्बा है इन फील्ड में तो आपको तरजीह दिया जाएगा। अगर इंटरव्यू में आपसे इस किस्म के सवालात पूछे कि आपके पास इस किस्म की एक्सपीरियंस मौजूद है तो आपने हाँ की जवाब देना है और इसके मुताबिक आपने थोड़ी बहुत तैयारी ज़रूर करनी है अगर वो सवाल पूछी ताकि आपके पास इसका जवाब मौजूद हो। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।